चालू हो गयो, चालू हो गयो, बता दो हो गयो कि नहीं बता दे तो मैं खावा। चलो नमस्कार, दिखाओ इनने मन भी दिखाओ। नमस्कार जयपुर शू, नमस्कार भाया तारानगर शू, जवाई बांध पाले आसाराम की गुफा से प्रणाम। बढ़ गया करे बाने गुफा में। हाँ चल दोग दियो दे ले। दिखाओ अब चालू है बांद्रा बनाओ। नमस्कार जयपुर शू, नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। आ जाओ मोबाइल कोई छोड़ो यार, मेरे मोबाइल आ जात को नहीं छोड़ो तो नहीं कोई क्यों मैं भी देख लूं दोग दियो दे ले कमेंट पढ़नो मैं चालू है। आ जाओ दिखाओ तो गुड इवनिंग नमस्कार गुड इवनिंग जल्दी से आ जाओ। मोबाइल कोई छोड़ो यार, मेरे मोबाइल आ जात को नहीं छोड़ो। चल कमेंट दिखाते रहे, मैं भी चालू करते हैं फिर। जय जोहार माँ, जय माता जी की बटनेर की नदी। नमस्कार गुरुजी गड़गड़ो घुसे। हाँ मुना घुसे नई जगह सेटअप ले गया को नहीं जितना दिन घुसे ही गो वही घुस ले विचारो कई दिन और भाइयों आओ ये कमेंट ये क्या चल रहा है। ठीक है शुरू करें क्या। जय माता जी की बटनेर की नदी। इंग्लिश कल से लग जाएगी, इंग्लिश और पॉलिटिकल जो बची है वो कल से लग जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। नाउ वी आर द स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ अपना लास्ट प्रदूषण। और कल कितनी तारीख है 28 तारीख है। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारी बरकाडिया और इन बढ़िया सी रोटी घेर के आओ, शानदार सी रोटी घेरो कई देर नहीं चिंता करने की। हाँ डबल वॉइस नहीं है। चलो शुरू करते हैं। नाउ वी आर द स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ डबल आवाज आओ गुरुजी बोलने लग रहे। और कल कितनी तारीख है 28 तारीख है। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारी दो आवाज आवे बरकाडिया और इन बढ़िया सी रोटी घेर के आओ, भाई शानदार सी रोटी घेरो कई देर नहीं। हाँ बरकाडिया और इन बढ़िया सी रोटी घेर के आओ, शानदार दो आ रही एक पीछे की आवाज आ रही है, एक आ रही है करंट ही चल रही है। देखो डबल आ रही सर, दो आवाज आवे एक पीछे ही चल रही है, एक आ रही डबल वॉइस की चाहिए यार तू। एक मिनट रुको बस एक मिनट रुको। नयो सेटअप से चाल नयो से चियो को नहीं आ रही, पीछे की आवाज आ रही है एक। चलो एक पीछे ही चल रही है, एक आ रही डबल वॉइस ध्वनि। एक मिनट रुको। प्रदूषण टॉपिक ही आज इसे यार डबल वॉइस थरान लग रही है फिर और चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब कमेंट दिखाओ कमेंट। सामान्य आवाज को सामान्य आवाज ने ध्वनि बोले, यानी जनरली जो आवाज होती है उसे ध्वनि बोला जाता है। जो आपके कानों को अच्छा लगे, कर्ण प्रिय लगे, सुन के जिसे अच्छा लगता है वो चाहेगा आवाज किसी की आप बोलते हो आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कर्ण प्रिय आवाज होती है, वो अच्छी आवाज होती है। अब भी बोल रहे थे डबल की हैं कमेंट तो डबल सिंगल ही आ रहेगी। ठीक है चल, अगर वो आवाज तुम्हें अच्छी न लगे, जो तुम्हारे कानों को अच्छी ना लगे, बस उसे ही शोर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉइस बोलते हैं, NOIC। जो आवाज आपको प्यारी लगती है वो आवाज तो ध्वनि है, लेकिन जो तुम्हें कानों को अच्छी न लगी, भले वो क्यों उसके कोई टिंगर अल्डान लाग रही है, भी अच्छी नहीं लाग रही है, तो भी फिर क्या आ जाए, बस शोर के अंदर आ जाए। तो फिर ध्वनि शोर मापन की प्रबलता स्वर्ण विज्ञान में पढ़ा जाता है इसे। स्वर्ण विज्ञान यानी इसका अलग से अध्ययन करने वाले विज्ञान को स्वर्ण विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और ध्वनि जो नापी जाती है वो नापी जाती है डेसिबल, और इसको ऐसे लिखा जाएगा, समझ गया, डेसिबल ध्वनि मापन। देखो टाबू जी हां 5 फुट लंबा, लंबाई किसमें होगी फुट में,
अब मान लो कोई 5 फुट लंबा वो कहते 5 किलो, तो इसको मतलब वो वजन की बात कर रहा है। वैसे ही अगर ध्वनि की बात की जाएगी तो उसके आगे गुरुजी हंसता बड़ा जोर का लागो, कर्णप्रिय आवाज या था की आवाज गुरुजी सर, था की आवाज बहुत प्यारी है, पता है, चलो बढ़िया बात। ये ध्यान रखना डीबी ऐसे लिखना है, डेसिबल, यानी ध्वनि किस में नापी जाती है, डेसिबल के अंदर नापी जाती है। अब मैं आपको आगे की शुरुआत करता हूं। ये इकाई किसने दी थी, कोई बता सकता है क्या? कोई इंटेलिजेंट है क्या इतना? कोई इतना इंटेलिजेंट भी है? एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हाँ, खेत में गया हुआ था, आज लेट हो गया। अच्छा, खेत में जाना चाहिए, खेत में जाना जरूरी है। गुरुजी, सूरतगढ़ में भारतीय सेना का जवान आपके संपर्क करना चाहता है, आपका कॉल उठा रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे मुन्ना, बात कितना कम करा तो तू बता यार, पूरे दिन क्लास ले बात करवाई जे को नहीं ताव रहा हूँ है। चलो कूद के मैं एक प्रोग्राम रखूँगा, बिम थे चाहिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से सोकड़ा सा बात करूंगा, ठीक है, ओके। देखो, ध्वनि मापन की इकाई क्या है? ध्वनि मापन की इकाई है डेसिबल। अब मैं अलग अलग आपको बताता हूं। ये ग्राहम बेल ने दी थी ये इकाई, किसी ने बताई है क्या? मैं बता सकता हूं तो बता सकता हूं, क्यों नितिन यादव बता ही दे तो फिर। चलो अब देखो, इधर मैं बात करता हूं स्रोत की, स्रोत का मतलब कौन सी ध्वनि क्या। इधर मैं बात करता हूं कितने डेसिबल, हमें पता तो चलना चाहिए। और इधर फिर बात करते हैं कि इसमें मनुष्य का अनुभव कैसा होगा, सिर्फ समझना है जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए कि कौन सी ध्वनि है जो डेसिबल से अधिक जा रही है। जब आपको पता ही नहीं तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं कि ऐसे हम बोलते हैं तो वो इतने डेसिबल में आएगा, ऐसे बोल रहे हैं इतने डेसिबल। जैसे सबसे पहले आपके सांस की भी आवाज है, सांस का आवाज की बात कर रहा हूं, यानी सांस की आवाज की जो डेसिबल है वो 10 dB है, जो एकदम शांत होती है। सांस की आवाज की बात कर रहे हूं, खर्राटा ही कौन कर रहे हो, ध्यान रखियो, खर्राटा कभी कर्णप्रिय को नहीं है। लास्ट में आदत पड़ जाए, बात नहीं आ रही है, लेकिन क्या करे तो जी हम लुगाई है, घर खर्राटा मारे तो लुगाई कोई बात थोड़ी जाए, बेचारी कमरों सोना तो पड़ेगा, बाद में वो कर्णप्रिय लगना है। लेकिन शुरुआत में खर्राटा एक अलग चीज है, सांस की आवाज एक अलग चीज है, यानी नॉर्मल। अब गाड़ी कौन था भाई, कौन है वो, चलो करियो इनको। श्वसन की जो आवाज होती है, कमेंट पढ़ाइयो, वो थोड़ा कमेंट इली साइड में करियो। श्वसन की जो का सांस ले आने आपा, वो है 10 डेसिबल। अब दूसरों देखो, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट नॉर्मल जो बोलते हैं वो 10 से 30 dB तक होती है, वो भी शांत होती है। यानी अपन जो चुगली करते हैं, कोई की को बोले चुगली में जो को आनंद है नहीं, वो दुनिया की किसी चीज में कोई आनंद नहीं। जो हम बैठ के चुगली चाड़ी करानी, वो न्यू बिंग 10 से 30 डेसिबल हुए। अब थे अंदाजो लगा लियो, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसका कितने डेसिबल है, मैं जो बोल रहा हूं वो कितने डेसिबल है। यानी इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भी नॉर्मल श्वसन की आवाज 10 डेसिबल में, चुगली की आवाज 10 से 30 है। आपके जो घर पे घड़ी बोलती है टिक टिक टिक, यानी वो घड़ी की टिक टिक की आवाज जो है वो भी इतनी होती है, कितनी, 10 से 30 डेसिबल, वो भी शांत ध्वनि के अंदर आती है। अब हम लोग कर रहे हैं बातें, आप बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं, जो हम वार्तालाप करते हैं, ये कोई समझने वाली चीज है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पुटअप नहीं होता, तो क्या हम बताओ, तो थोड़ा बहुत विरोध पढ़ना चाहिए। तो जो सामान्य हम वार्तालाप करते हैं उसकी होती है 35 से 60 डेसिबल, वो भी वैसे देखें तो शांत ही होती है, यानी सामान्य तेज बोल सकते हैं। हम जो बात करते हैं ना, वो भी कोई जरूरी नहीं है हमें कानों को अच्छी लगे, यानी सामान्य तेज आवाज बोल सकता हूं मैं इसको। अब शुरुआत होती है ऊंचाई की ओर जाते जाते, समझते जाओ, मारो लिया करो, कभी की लिया करो, टेस्ट के यार, टेस्ट लेनिया और बहुत है, बहुत लगभग यूट्यूब चैनल टेस्ट ही लेते, टेस्ट तो कठी देते हो, कदी देते हो, टेस्ट में तो कोई जोर ही को नहीं आवे, तो टेस्ट तो कदी ले लेंगे मना, तो कै गोज ले लेंगा। अब देखो आगे 5 नंबर, यातायात। यातायात मतलब गाड़ी वगैरह जो चलती है, गाड़ी वगैरह नॉर्मल यातायात, यातायात के अंदर ट्रेन पे ना कर दी बंग अलग हुए। तो अगर मैं यातायात की बात करूं तो 60 डेसिबल होता है, ये शोर के अंदर आता है भाई। जरूरी नहीं है कि यातायात अच्छा लगे, समझते जाओ इस चीज को, बहुत अच्छा है, सिर्फ समझना है, ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है। मोटरसाइकिल,
मोटरसाइकिल, वो भी 10 मीटर दूर खड़ी हो उसकी बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की जो है वो लगभग 100 डेसिबल होती है, जो प्रबल ध्वनि के अंदर आती है। और वो जब बोल कौन सो जो काम बड़ बड़ करना गला ले नहीं बिंगो तो फिर और ही ज्यादा है। वो तो कभी कानों को किसी को अच्छी नहीं लगती है। वो बड़ बड़ करना सार कर जानी सारा माँ बहन की गाड़ निकाले अच्छी सुन तो जाए, वो पूरे मार्केट में बगाड़ी सुन तो जाए सगड़ा खनू। तो बात तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कर्ण प्रिय नहीं होती कभी, इसलिए आदमी गाली निकालता है। इससे आगे बताएंगे ध्वनि के जो दुष्प्रभाव है उसके अंदर आता है कि भी बड़ बड़ी आवाज सुनते हैं आदमी गुस्सो क्यों आवे। तो मोटरसाइकिल की 100 डेसिबल मानी जाती है। अब ऊंची शेर की दहाड़ जी तकड़ी हुई, बिल्कुल शेर की धाड़ तकड़ी हुई, जो कि 105 लगभग 110 डेसिबल है, जो प्रबल के अंदर ही आती है, खतरनाक के अंदर। अब बात आती है जेट इंजन। जेट इंजन 105 डेसिबल ऊपर वह जबकि क्या अंदर आ जाएगी, वह भी आ जाएगी प्रबल के अंदर। जेट इंजन तो समझ गया, ठीक है गुरुजी समझ आ गया। बिजली की कड़क है, यानी बिजली की कड़क, बिजली की कड़क बता रहे हो मैं, आप समझता है 120 डेसिबल, यह भी भयंकर प्रबल। लेकिन पीड़ादायक कौन सी होती है, देखो रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी का शोर ओ वह लगभग 110 हूं 130, जो एकदम पीड़ाजनक होता है। जेट विमान भयंकर, वह जेट विमान की 150 भी ऊपर। और जब रॉकेट उड़ती है और 30 मीटर दूर हो तो वो तो लगभग 170 से 180 डेसिबल तक होती है। अब थे देख लो गुरुजी, एलडीसी वालों की इंग्लिश की क्लास कद आसी, काल तो प्रोग्राम है और परसों चालू हो जाएगी। खर्राटा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता। और जो सुने भाई क्या हालत है, बड़ा यार खर्राटा वो काम ठीक है, जो नाम है वो तो मस्ती सुते और बाकी सारे सुते हैं बेचारा दुख पाप बोक रहे दे दी बावड़ा त्रेड़ा करा के तो। हाँ चलो, ए तो नॉर्मल की है डेसिबल आएंगे, इतनी समझ गया बात। चलो इतनी समझ गया। अब प्रश्न नहीं पुट बोरा, अब वो ध्वनि एक टॉपिक है जिसे कराना जरूरी होता है, क्योंकि पर्यावरण समस्याएं जो लगती है उसमें एक ये समस्या है। तो चलो आगे फिर मैं इसका जिक्र करता हूं, मिटा दूंगे। देखो यूएनओ ने कहा है कि 55 डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए दिन में और रात को होनी चाहिए 45 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्रों की उसने थोड़ी ज्यादा बताई है 75 और 70, यानी सामान्य मनुष्य अगर इतनी ध्वनि में रहे तो ही सही है, कितनी 55 डेसिबल से 45 डेसिबल। कुछ क्षेत्र शांत में आते हैं जैसे स्कूल वगैरह है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, न्यायालय, उसके नजदीक ये नहीं होना चाहिए। और इसका समय, दिन का समय उसने 6 से 9 बजे के बीच में माना है। एसआई में ज्योग्राफी शुरू कर दो, ज्योग्राफी शुरू कौन किया एसआई में कर देगा हैं एक चैनल विशेष आपका दुष्प्रचार कर रहा है। मुझे उस यूट्यूब चैनल की एक लाइन दिखी जो बहुत बुरी लगी कि सुभाषचंद्र चैनल देखने वाले भी इस चैनल देखते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। ये लाइन सुभाषचंद्र व्यू डालसो, ये लाइन यूट्यूब देता है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है। दुष्प्रचार एक अलग चीज होती है। जैसे राजस्थान के जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब से मेरे जो लोग हैं, मुझे जो देखते हैं, वो किसी दूसरे राजस्थान के चैनल को भी देखते हैं, तो यूट्यूब ऑटोमेटिक देता है उसके कि सुभाषचंद्र चैनल व्यूड आल्सो। तो ऐसे तो होगी, राजस्थान की ऑडियंस तो इतनी है, पूरे राजस्थान में एक्टिव ऑडियंस जो है वो 1 लाख ही है। भले ही चैनल के उसके सब्सक्राइबर 15 लाख हो, चाहे 50 लाख हो और चाहे 5 लाख हो, एक्टिव यूजर 1 लाख ही है, और वही देखते हैं सारे चैनलों को। तो वो दिखाएगा, वो वैसे नहीं है, वो ऑलरेडी यूट्यूब देता है ये। तो इनको टेंशन लेने की बात को नहीं, ठीक है समझ गया। तो इनको टेंशन लेने की बात को नहीं, हर किसी में दिखाता है ये, तो सभी के दिखाता है कि ये बच्चे जो है ये सेम बच्चे हैं कुछ, तो सेम बच्चों की वजह से दिखाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इनको टेंशन लेना री बात को नहीं। देखो हॉर्न को बाजा नहीं, पौ पा कहंदी पा, वो है 110 डेसिबल। अब हम करते हैं कि ध्वनि जो है वो कहां कहां से प्राप्त होती है और इसके स्रोत क्या है। चलो इस टॉपिक को समझते हैं। की करे पंजाबी क्लास लगा दी नहीं यारो,
अब हम ध्वनि के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं समझो इस चीज को, और फिर वैसे समझने वाला टॉपिक है, कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चैनल दुष्प्रचार आपको क्या मिल रहा है यार, चैनल को क्यों करेगा आप कि बारे में गलत कौन बोला, तो अपने बारे में क्यों बोलो तू बता। कोई चैनल धूल जम पड़ी है, टेक्निकल टीम अफीम खिलाओ थोड़ा, सर कैमरे के लेंस साफ नहीं है, लेंस साफ कौन है, दुष्प्रचार क्यों करेगा, क्या मतलब है, किसी को एजुकेशन पढ़ा कोई हो रहा है, दुष्प्रचार की तो कोई बात ही नहीं है। चलो देखो 3 स्रोत है मुख्यतः, यानी ध्वनि कहां कहां से प्राप्त हो रही है उसके स्रोत सिर्फ समझना है, सिर्फ एक बार पढ़ लो, बाद में मत पढ़ना इस टॉपिक को। पहला स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, पहला स्रोत है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे बादल गरज रहे हैं, ध्वनि तो उससे भी हो रही है, बिजली चमक रही है, ध्वनि तो उससे भी हो रही है, ज्वालामुखी फटा है तो प्राकृतिक, ध्वनि उससे भी हो रही है, तो गड़गड़ाहट है, तो इस तरीके की जो ध्वनियां है वो प्राकृतिक ध्वनियों के अंदर आती है। जैसे तूफान आया है, हरिकेन है, टोर्नेडो है, तो ये प्राकृतिक के अंदर आता है। ठीक है कुछ। नंबर 2 जीवीय स्रोत। जीवीय स्रोत को मतलब शेर की दाढ़ है तो ध्वनि प्रदूषण है, 12 घंटे हाउ हाउ करने लाग रहे तो माथो तो खराब हो जाए, तो ये जीवीय प्रदूषण है। शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंघाड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्तो रात में भौंके, गुस्सा आवे, दगड़ ले साढ़े गैल बाजे, क्यों, क्योंकि ये भी हमें अच्छे नहीं लगते, नॉर्मल हो तो ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो है वो जीवीय स्रोत है, जीवों द्वारा भी ध्वनि का प्रदूषण होता है। चिड़िया चहकती है तो कई बार कोई जरूरी नहीं किसी को अच्छा नहीं भी लगे चिड़ियों की चहचहाट, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती और ज्यादा इसका दुष्प्रभाव नहीं होता। जीवीय स्रोतों से जो आवाजें आती है उसका कभी ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। और फिर अपरला प्रभाव शुरू होगा, जका आपा तेल को मचा रखी है, भसड़ फैला रखी है, वो है कृत्रिम स्रोत। यानी हमने जो प्रदूषण फैलाया वो प्रदूषण देखो कौन कौन सा फैलाया। बोल रही हूं बितो किरकिन क्या, हाँ किरकिन गाड़ काटे सर, छाछ पीस होगी, छा पीना उठे में पहला नंबर पर। चलो देखो, चलो कोई बात नहीं। देखो कृत्रिम स्रोत के अंदर कौन कौन से स्रोत आ जाएंगे। कृत्रिम स्रोत में जैसे उद्योग है वो हमने ही तो लगाए हैं, परिवहन गाड़ी वगैरह चालित बहु ध्वनि प्रदूषण में हमने ही तो किए, मनोरंजन के साधन डीजे वगैरह चालू कर दोगा, तेरे इश्क में नाचेंगे, आज मेरे यार की शादी है, तो ध्वनि प्रदूषण तो हो रहा है, यानी मनोरंजन के साधनों से। और सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप के मतलब कभी उत्सव हो जाए, कभी हम मंदिरों में घंटे या आरती करते हैं, मस्जिदों में अजान करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में माने जाते हैं ये भी। तो ये क्या है, ये सामान्य जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो हो गई, भजन कीर्तन जो भी है, तो ये भी किस में आते हैं, ध्वनि प्रदूषण के अंदर आते हैं। ठीक है गुरुजी। अन्य स्रोत में अगर बात करा, सब्जी मंडी वहां तक गया होगा, केड़ा ले लो केड़ा ले लो केड़ा ले लो, वो भी ध्वनि प्रदूषण के अंदर ही आवे। तो अन्य स्रोता में आ जाए, जहां सब्जी मंडी है, कई बार बच्चा खेल रहे बैठे, या फिर राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर चालू कर दिया जोर जोर, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण के अंदर ही आ जाता है। नागिन डांस के कमेंट नहीं रुका, अच्छी स्पीड है यहाँ छोरा ने, वास्तव में मास्टर आदमियों थार हो रही हो किए रहे कि नॉर्मल सा टॉपिक है, समझ लियो, ज्यादा माथा पची करनी कौन था। ठीक है, अब बात करा आप ध्वनि गए दुष्प्रभाव, यानी इससे क्या क्या गड़बड़ हो, दुष्प्रभाव। देखो सामान्य प्रभाव समझो, सामान्य प्रभाव थारे जो थे देख रहे हो, बम कोई ईशा भी जगह कोई किंगा ईशा पिताजी भी है जगह घरे बोली आवाज बजाते ही रीस हजार खल्लो मारे फेंक के, हाँ गुरु जी मेरे बाबा ने तो मैं थोड़ा सो घरे कोई सैड सॉन्ग लगा दी उन्हें पड़ोसन ने सुनान खातर, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, तनहा ही जी लेंगे जो तनहा है मरना, इतना मेरे बाबू खल्ला मारे। क्यों मारा है कि थोड़ी सी आवाज करता है, क्यों, क्योंकि इससे आदमी की बीपी हाई होती है। ध्वनि से सबसे ज्यादा आदमी, ये बीपी की शिकायत जिसके हो ना, उसको ध्वनि प्रदूषण से अगर डीजे बाज गया तो बीपी हाई हो जाएगी, पी पा कर दियो। सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं हॉर्न को लेके, देख लेना बड़ी सिटियों में हॉर्न को लेके झगड़े हो जाते हैं, थम्मे को नहीं कद लागे पी पा करने, क्यों, क्योंकि इससे आदमी की चिड़चिड़ाहट बीपी की शिकायत हो जाती है। ये मुख्यतः सामान्य प्रभाव है जिसमें चिड़चिड़ाहट, आदमी को नींद, अनिंद्रा, किंगाई मान लो पिताजी ट्रैफिक पुलिस के अंदर है, इन गिर दियो रोटड़ी रमान मिटो नहीं,
एक और गिर दे डगी से, और वही है रोटी। और किसी के पिताजी मान लो ट्रैफिक पुलिस में, या फिर किसी के पति है, तो भाई वो घर आए, उनको कुछ मत कहा करो, सेवा पानी किया करो, कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन जब यातायात में रहते हैं तो लगभग तो वो निंद्रा के शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण में रहे, ये चीज दिखती नहीं है, बाकी चीजें दिख जाती है, लेकिन वो ध्वनि प्रदूषण में रहने की वजह से उनका स्वभाव पूरा चिड़चिड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? तो यातायात पुलिस वगैरह सबसे ज्यादा ये हो जाता है। तो इससे थोड़ा सो ध्यान ही रखियो, घरे को प्यार में बात करे करो अवैध। तो ये सामान्य बीमारियां हैं, ये जो ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं। अगर 80 डेसिबल से लंबे समय तक जो इस प्रदूषण में रहता है, उसके सिर दर्द परमानेंट हो जाएगा। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा वाले में कोई व्यक्ति परमानेंट रहने लग गया है, 80 डेसिबल समझ गए, गाड़ियों वगैरह का ये 80 डेसिबल में आ जाता है आवाजें, तो वो परमानेंटली सिर दर्द का शिकार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन और हाई बीपी का शिकार हो जाएगा। इसके प्रभाव दिखते नहीं है, लेकिन होते बहुत ज्यादा है ध्वनि प्रदूषण के। कितना बजे आना है? 12 बजे काल गुरुजी लाल किला। कितना बजे आना है? काल 12 बजे आना है मुना, 12 बजे। दूसरे प्रभाव देखो, स्वर्ण स्तर का प्रभाव। स्वर्ण स्तर मतलब समझ गया, बहरापन आ जाएगा। जिस महिला के गर्भ में शिशु हो, उसे शादी विवाह के प्रोग्राम डीजे वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, भूल कर भी। कहते हैं कि ढंग से अगर ध्वनि आ जाए ना, यानी 100 से ऊपर आ जाए, तो बच्चा बहरा भी हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। अगर ज्यादा ध्वनि वाले में अगर मां के गर्भ में बच्चा है तो कन्फर्म बहरा हो जाएगा, और अंधे होने के भी चांसेस रहते हैं। तो गर्भस्थ महिला को तो कभी ध्वनि वाले क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहिए, डीजे वगैरह वाले क्षेत्र में कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण स्तर जो है वो बच्चा खो देता है। पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा बधिरता की वृद्धि हो रही है इसकी वजह से। ठीक है गुरुजी। तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोविज्ञान तो यही है, झंझाट है, चिड़चिड़ापन है वगैरह, ये होगी क्योंकि ध्वनि में। तभी तो कहते हैं कुछ बच्चों को आदत होती है, ईयरफोन लगा के गाने सुनेंगे, ईयरफोन लगा के यूट्यूब देखेंगे, ईयरफोन लगा के ऑनलाइन ऐप में पढ़ेंगे, तो वो जल्दी ही इस मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। आप जब भी पढ़ते हो, ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा है या ऑफलाइन पढ़ते हो यूट्यूब पे, तो आपका मोबाइल जो है ना, वो भी उस हिसाब से होना चाहिए कि उसकी लाइट फोकस आपके ऊपर नहीं पड़े। अगर रात को देख रहे हो तो उसके ऊपर कभी भी लाइट बंद करके मोबाइल को नहीं चलाना चाहिए। तो लाइट ऊपर जो है वो फोकस पड़ना चाहिए उसके ऊपर। दिन में हो तो थोड़ी दूरी रखे, कानों में ईयरफोन नहीं रखने चाहिए, इसमें आपको बीमारी पता नहीं चलता इस बीमारी का कि मेरे ये बीमारी हो चुकी है, चिड़चिड़ापन, बीपी। तो ईयरफोन तो लगाने ही नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। तीव्र सिर दर्द है, थकान रहना, ये भी आ जाती है। देखो आप, सर कौन सा रोग होता है? रोग होता है, इससे रोग का नाम है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। शारीरिक प्रभाव देखो, ध्वनि प्रदूषण से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? बीपी शरीर पे ही होगा, बिल्कुल, घबराहट होगी, रक्तचाप होगा। अगर 150 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि है तो कहते हैं कि त्वचा भी नष्ट हो सकती है। और आदमी अगर 180 से 200 डेसिबल ध्वनि में रहता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और 120 डेसिबल से ऊपर अगर गर्भस्थ शिशु है तो कन्फर्म अंधा हो जाएगा वो। तो ध्वनि प्रदूषण आज वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या और बढ़ती ही जा रही है ध्वनि प्रदूषण की समस्या। मेरी शादी है बाड़मेर में, आप आओगे क्या? आ जाऊंगा यार, तू बुला, कैमरे वाला है, साफ नहीं है यार, मत साफ दिखने ला रहे हो, तो ये क्या बोल रहे हैं? क्या को धौलपुर आ रही थी? अरे ओ नवनीत राघव, मार खाना जून करे। हाँ चल, नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय, ब्राजील में अगर 80 डेसिबल से ऊपर कोई ध्वनि बजा देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इंग्लैंड में भी ऐसा ही रूल बना रखा है। और इसको रोकने का उपाय है कि उद्योग धंधे जो है वो दूर होने चाहिए। गाड़ियां जो है वो न्यून शोर वाली बनाओ। आजकल जो गाड़ियां सीआरडी इंजन आता है, आजकल की गाड़ियां नजदीक आगे पों पों करे, अरे बावड़ा की बीपी मार, कभी नजदीक आगे पों पों करे, आदमी बीपी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमें पता नहीं चल रहा वो प्रदूषण में आ रहा है।
तो आजकल सीआरडी इंजन बनने चाहिए ताकि इससे प्रदूषण कम हो, मशीनें वगैरह ऐसी उपयोग होनी चाहिए जिसमें ध्वनि प्रदूषण जो कम करे। दिल्ली का शोर स्तर जो है वो 64 डीबी से 92 डीबी डिसाइड कर रखा है। वैसे पुराने वाहनों पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पुराना वाहन बड़ा आवाज करे। पुराना ट्रैक्टर तो देखा होगा हिंदुस्तान और आता ये स्टार्ट होता तो मोहल्ला पतो लग जाता। तो ये इसके रोकने के उपाय है। ये लो जी, छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली सिक्कर का दास हो तो बुलाओ जल्दी आ जाऊंगा टेलीग्राम पर। तो ये नॉर्मल सा, इसमें लिखने वाली भी कोई बात नहीं, वो समझने वाला सा टॉपिक था कि आप समझ गए। प्रश्न एक ही बनता है, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल। ये लो जी, चलो अब हम पढ़ेंगे कब? कल। चलो।